एक और बड़ी खबर, राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर शिवसेना का पलटवार भी सामने आ गया है। राज्यपाल बीजेपी कार्यकर्ता हैं। संजय राउत की ओर से ये बड़ा आरोप राज्यपाल पर मढ़ा गया है। उन्होंने कहा कि हमें सब पता है कि खेला कहां से हो रहा है, देखते हैं दिल्ली से कौन सा धमाका होता है। लेटर बम पटाखा निकला, संजय राउत की ओर से ये कहा गया। और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान के बीच संजय राउत पलटवार करने में जुटे हुए हैं। देखिए, राज्यपाल महोदय जो है हमारे, आज राज्यपाल है, कल तो को संघ के प्रचारक थे, कल तो को बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के वहाँ केंद्र में मंत्री रहे। तो क्या कार्यकर्ता कहना ये क्या इंसल्टिंग है? अगर राज्यपाल महोदय को अपने पद के गरिमा का इतना ही फिक्र है तो संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। क्यों नहीं अब तक हमारे 12 राज्यपाल जो नॉमिनेशन है एमएलसी, उनको मंजूरी मिल रही है, इसलिए कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते वहां के कि हमारे 12 विधायक जो है उसको मंजूरी मिले। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहां हस्तक्षेप किया केंद्र के, या सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, या वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहां की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी? तो ऐसे लेटर का क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। और मैं ऐसे 10 लेटर दे सकता हूं जहां बीजेपी की सरकारें हैं और वहां के बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से लेटर मुख्यमंत्री को लिखे है, तो ये लेटर बॉम्ब जो है वो ओम फुस हो गया। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उर्वशी खोना राज्यपाल हाउस के बाहर से हैं, जबकि अभिषेक मुंबई से जुड़े हुए हैं। उर्वशी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज देवेंद्र फडणवीस सहित एक डेलीगेशन बीजेपी का राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। कौन कौन लोग शामिल थे उस डेलीगेशन में, और क्या ऐसा कुछ वहां पर अटकलें हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ जाए? उद्धव सरकार की कुर्सी क्या खतरे में दिखाई दे रही है? जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो डेलीगेशन है सुधीर मुनगंटीवार ने लीड किया था। सीनियर बीजेपी के लीडर, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी साथ में मौजूद थे, चंद्रकांत पाटिल और साथ ही में आशीष शेलार और कई ऐसे अन्य और इम्पोर्टेंट फेसेस महाराष्ट्र के जो है बीजेपी से, वो सारे लोग मौजूद थे आज महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को मिलने के लिए। रही बात ये जो राज्यपाल प्रेसिडेंट रूल की बात जो चल रही है, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, पर साथ ही में जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने बताया, उन्होंने 100 ऐसी चीजें बताई है महाराष्ट्र गवर्नर को कि किस तरह से राज्य में एक एक्सटॉर्शन, एक हफ्ता वसूली की रैकेट, एक ट्रांसफर की रैकेट चल रही है। और इस पर क्योंकि मुख्यमंत्री मौन है तो ये बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र गवर्नर इसमें इंटरवीन करे और एक कॉग्निजेंस ले। बिल्कुल उर्वशी, ये बेहद अहम रही है मुलाकात और माना यही जा रहा है कि हो सकता है राज्यपाल 1-2 दिन में कुछ डिसीजन भी ले ले, हालांकि अटकलें ही ऐसी हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, शरद पवार की ओर से 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, वो कुछ और कहते हैं। अनिल देशमुख की लोकेशन कहीं और बताई जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो होते कहीं और। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? क्या नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को सामने आना चाहिए? वाकई अब उन्हें ये मोर्चा संभाल लेना चाहिए, उन्हें सफाई देने की जरूरत आन पड़ी है? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यही देश जानना चाहता कि क्या उद्धव ठाकरे इस पर मामले के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आकर इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से जो परमवीर सिंह का लेटर, इतना बड़ा जो खतरनाक लेटर कह सकते हैं, जिसने बड़ा आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, एक मंत्री के ऊपर, उन्हें आकर सामने बात करना चाहिए। सरकार के मुखिया है, प्रदेश के मुखिया इस वक्त है, और इस वक्त आकर उन्हें बात करना चाहिए। लेकिन वह इस पूरे मामले पर कभी भी बात करते हुए दिखाई नहीं पड़ा, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट सिर्फ उनकी तरफ से एक आया था, तो यह कहने के लिए आया था कि परमवीर सिंह का जो पत्र आया था वह सही है नहीं सही है, उसकी जांच में लगे हुए थे, लेकिन अब तक कोई बाहर नहीं आया। देखिए, साफ इसका मतलब है कि जो संजय राउत सामने आ रहे हैं, संजय राउत जिसे फ्रंट बुक खेल रहे हैं, संजय राउत के बयानों पर देवेंद्र फडणवीस पलटवार करते हुए कहा कि वह कोई सरकार नहीं है। इस पूरे मामले पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वो इतने बड़े नेता नहीं है कि संजय राउत के बयानों का हम जवाब दें। यानी संजय राउत के बयानों किस तरीके से लाटली वे में लिया है देवेंद्र फडणवीस ने साफ देखा गया है। यही चाहिए था कि सीएम उद्धव ठाकरे सामने आए, जवाब दे, क्योंकि देश
जवाब इस पर चाह रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। शरद पवार दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और सामने निकल कर बाद में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी और अभिषेक, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और अब ये देखना 3-4 दिन बेहद दिलचस्प होने वाला है कि महाराष्ट्र की सियासत आखिर आगे किस ओर रुख कर